वेल बावलो कैसे हो। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका 5 सीजन से लगातार बिल्डअप हो रहा था और कल हमें वो बिल्डअप फिनाले के रूप में आखिरी एपिसोड के रूप में मिलने वाला है सीजन 5 का। द बॉयज का एंड गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि होमलैंडर मरेगा या नहीं, असली सवाल है कि अगर होमलैंडर गया तो उसके बाद बचेगा क्या क्या आखिर। क्योंकि फिनाले के अंदर सिर्फ एक फाइट क्लोज नहीं होने वाली है, यहाँ पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड होगा। वॉर्ड बचेगा या नहीं, बुचर हीरो रहेगा या फाइनल विलेन बन जाएगा जस्ट लाइक कॉमिक, रायन किस साइड खड़ा होगा और सबसे डेंजरस बात, क्या होमलैंडर के बाद भी दुनिया उतनी ही खतरनाक रहेगी। और ऑनेस्टली जितने प्लॉट थ्रेड्स अभी हवा में लटक रहे हैं, खाली खाली छूटे पड़े हैं, उन्हें देखकर लग रहा है फिनाले इमोशनल भी होने वाला है, ब्रूटल भी होने वाला है और शायद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। एंड कंट्रोवर्शियल की तरफ ज्यादा इशारा जाती दिख रहा है क्योंकि 1 घंटे में ये लोग क्या ही कवर करेंगे, मींस क्या क्या कवर करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे। तो चलो करते हैं बात, जितने भी प्लॉट्स अभी तक बिल्डअप होते आए हैं इनको जस्टिफाई कैसे मिल सकता है कल को। सबसे पहले बात करते हैं किमिको के न्यू पावर्स के ऊपर, क्योंकि एपिसोड 7 क्लियरली हिंट देता है कि फिनाले में किमिको एक वॉकिंग वेपन बन सकती है। फ्रेंची और सिस्टर सेज ने सोल्जर बॉय वाले रेडिएशन एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट किया ताकि किमिको भी सूप्स को डी पावर कर सके और मरने से पहले फ्रेंची स्पेसिफिकली बोलता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, लेकिन शो हमें रिजल्ट नहीं दिखाता है। मतलब ऑब्वियस है फिनाले में इसका पे ऑफ रखा गया है, ब्रूटल वो भी। अब यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि होमलैंडर के ब्लड में अब V1 है, तो पॉसिबल है कि किमिको की पावर सिर्फ डी पावर ना करे उसे, बल्कि उसके अंदर का V अनस्टेबल बना देगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है होमलैंडर को वीक करने में किमिको ह्यूज रोल प्ले करेगी एंड यहीं से कनेक्टेड है जेन V कैरेक्टर्स का कमबैक, स्पेशली मरी मुरो। मरी का ब्लड मैनिपुलेशन पावर थियोरेटिकली होमलैंडर के अगेंस्ट बहुत डेंजरस है, क्योंकि होमलैंडर का पूरा बॉडी सिस्टम कंपाउंड V पे चल रहा है, तो पॉसिबल है मरी डायरेक्टली उसके ब्लड सर्कुलेशन या V1 को अफेक्ट कर दे जस्ट लाइक किमिको। मींस ये दोनों एक ही जैसे फंक्शन के तहत होमलैंडर को फेटेलिटी दे सकते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जेन V कास्ट को पूरा सीजन साइड लाइन रखा गया है और अब सडनली फिनाले में लाना रिस्की लगता है। शायद इसीलिए शो एक कंबाइंड अटैक सेटअप कर रहा हो जहां किमिको की रेडिएशन पावर होमलैंडर को फिजिकली वीक करे, मरी उसके ब्लड और V1 को अफेक्ट करे, बुचर का वायरस उसकी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करेगा और रायन इमोशनली उसका फोकस तोड़ देगा। क्योंकि ये तो तय है कि अब सिंगल बंदा कोई भी होमलैंडर को सोलो तो नहीं हरा सकता, वो इतना पावरफुल हो चुका है। बाकी अब सिस्टर सेज के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दुनिया की स्मार्टेस्ट वुमेन का प्लान अगर सिर्फ बंकर में बैठकर बुक्स पढ़ने था तो ऑनेस्टली वो बहुत अंडरवेलमिंग है। और फिर उसका अचानक द बॉयज की हेल्प करना, सोल्जर बॉय पे ट्रस्ट करके, वो भी ये सब आउट ऑफ कैरेक्टर फील होता है। इसलिए मुझे लगता है पॉसिबिलिटी अभी भी है कि सेज सीक्रेटली लॉन्ग गेम खेल रही होगी ताकि होमलैंडर और बुचर दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें। यानी वो स्मार्ट वुमेन, स्मार्ट पर्सन साइड में देखता है और कुत्ते बिल्ली की तरह जानवर लोग लड़ते हैं और एंड में एक ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ जहां होमलैंडर भी ना रहेगा और बुचर भी मारा जाएगा। मतलब थ्रोन खाली हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे किसी डिक्टेटर के गिरने के बाद पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और जो सबसे स्मार्ट बंदा होता है वही कंट्रोल लेने की पोजीशन में आ जाता है। और सिस्टर सेज पॉसिबल है ये गेम अपने दिमाग में चला रही होगी, क्योंकि इससे स्मार्ट बंदा कोई हो ही नहीं सकता और इतनी लंबी प्लानिंग, दूर की प्लानिंग सिस्टर सेज ही कर सकती है, वरना सच में लगेगा कि शो ने उसका कैरेक्टर सिर्फ वेस्ट किया है। बाकी एक नजर द लॉर्ड डीप की तरफ भी मारते हैं, जो 5 सीजन से समहाउ बच रहा है लगातार। बहुत अच्छे से इसने सरवाइव किया है, अंत तक आने के लिए फाइनल एपिसोड आ गया है। एपिसोड 7 बेसिकली उसकी टोटल ह्यूमिलिएशन थी, पावर भी चलेगी, रेस्पेक्ट भी चलेगी और फाइनली दुनिया को पता चल गया कि बंदा कितना कावर्ड है, क्योंकि उसकी वीडियो जो बना दी गई थी। लेकिन ट्रेलर कंफर्म करता है कि फिनाले में उसका स्टारलाइट के साथ फाइनल फेस ऑफ होगा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा एनी उस पर अटैक कर रही है। ऑल्सो प्रोमो में जो ये समंदर के किनारे कोई बंदा गिर रहा है ऊपर से, कुछ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये डीप और एनी ही होंगे, जो एनी इसे हवा में उड़ा कर ले गई होगी। उसके बाद ये भी थ्योरी बन रही है कि एनी तो इसे पहले पेट भर के मारेगी, उसके बाद समंदर में इसे फेंक देगी और बाकी समंदर के प्राणी तो इससे पहले ही खफा हैं जो इसे नोच फाड़ देंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर एनी उसे किल करती है तो वो सिर्फ रिवेंज नहीं होगा, वो उसका पूरा ट्रॉमा आर्क का क्लोजर मोमेंट होगा, जो हम जानते हैं डीप ने कैसे ह्यूमिलिएट किया था बंदी को। बाकी अब सबसे इमोशनल वाइल्ड
कार्ड है रायन बुचर। रायन के पास अब किसी भी साइड में खड़े होने की प्रॉपर वजह बची नहीं है। होमलैंडर ने उसे अब्यूज किया, जो मारा कुत्ते की तरह हमने देखा। बुचर ने इमोशनली इग्नोर किया। देखा जाए तो रायन का फायदा ही उठाया होमलैंडर को बाहर निकालने के लिए, और इसीलिए फिनाले में उसका डिसीजन बहुत डेंजरस होने वाला है। ट्रेलर में वो होमलैंडर के साथ दिख रहा है, जो एज्यूम हो रहा है कि वो होमलैंडर के साथ भी जा सकता है, या फिर यहाँ इन दोनों का फाइनल फेस ऑफ होगा, मींस दमदार पंगा, या फिर किसी भी साइड ये जाएगा ही नहीं। और ऑनेस्टली सेकंड ऑप्शन ज्यादा स्केरी है, क्योंकि अगर होमलैंडर मर गया तो वॉट इजिली रायन को नेक्स्ट सिंबल बना सकता है वॉट का, क्योंकि वॉट होमलैंडर और इसके जैसे सूप्स को बस एक फेस की तरह ही तो इस्तेमाल करते थे, जाहिर सी बात है। और जब ताकत मिलती है किसी भी बंदे को, अगर 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 रायन को ये फेस बना लेते हैं तो अच्छे से अच्छा बंदा भी जानवर बन जाता है ताकत मिलने के बाद, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं रायन जैसा भोला बच्चा क्या ही कर लेगा, लेकिन जब ताकत मिलती है बाबा तो सब कुछ हो जाता है। बाकी इस फिनाले का बिगेस्ट क्वेश्चन, होमलैंडर हारा कैसे जाएगा। अब सिचुएशन सिर्फ फिजिकल फाइट वाली नहीं रही है, होमलैंडर के पास पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है और फियर कंट्रोल भी है, तो उसकी डिफीट भी मैसिव होनी चाहिए। मुझे लगता है फिनाले में मल्टीपल चीजें एक साथ काम करेंगी। किमिको उसे वीकन करेगी क्योंकि वो पावरफुल हो चुकी होगी, जस्ट लाइक सोल्जर बॉय। मरी उसका ब्लड अफेक्ट करेगी क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन पावर है। उसके बाद रायन उसे इमोशनली ब्रेक करेगा और बुचर फाइनल ब्लो देने की कोशिश करेगा। और सभी लोग चाह भी यही रहे हैं कि अंत में बुचर ही होमलैंडर को मारे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुचर खुद स्टेबल नहीं है, जो हमें वायरस निकालता भी दिख रहा है प्रोमो में, जबकि वो ये जानता है इससे रायन, एनी एंड किमिको ये तीनों भी मारे जाएंगे, क्योंकि टेलर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका है बुचर का फाइनल गोल सिर्फ होमलैंडर को रोकना नहीं है। उसका डायलॉग क्लियर आ रहा है, सुपर हीरोज आर डन। मतलब बंदा अब भी पूरा सूप रेस खत्म करना चाह रहा है, इवन अच्छे सूप्स भी, और यही चीज फिनाले को डेंजरस बनाती है, क्योंकि पॉसिबल है होमलैंडर के अगेंस्ट फाइट के बाद द बॉयज खुद इंटरनली डिवाइड हो जाएगी, जो कि कॉमिक वाली एंडिंग देखने को मिल सकती है, जिसका हिंट एक बार के लिए एपिसोड 8 से मिल रहा है। काफी हिंट मिल रहा है क्योंकि पोस्टर भी कॉमिक के जैसे ही निकाला है और एक दो चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो ह्यूही के पास टैंप भी रखा हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि अगर बुचर वायरस जो निकाल रहा है अगर निकाल देगा ये वायरस, तो भैया ह्यूही को टैंप भी लेके उसे रोकना ही पड़ेगा। मे बी ये मेरी थ्योरी है। बाकी अब स्टारलाइट की बात करें तो ऑनेस्टली उसने पूरा सीजन प्रोपेगेंडा का विक्टिम बन के निकाला है। बॉट ने उसे विलेन बना दिया और होमलैंडर फॉलोअर्स उसे एनिमी ट्रीट करते हैं, लेकिन एपिसोड 7 में जब वो हेरेसी विक्टिम्स को सेव करती है, बचा लेती है, तो सो हिंट देता है कि पब्लिक नैरेटिव चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। और पॉसिबल है फिनाले में एनी फाइनली दुनिया के सामने ट्रुथ एक्सपोज करे और अपना नाम क्लियर करे और एक अच्छी रेपुटेशन एनी को मिल जाए यहाँ से। अब एक अंडररेटेड बट मैसिव पॉइंट, होमलैंडर के बाद गवर्नमेंट का क्या होगा, क्योंकि टेक्निकली अमेरिका ऑलरेडी डिक्टेटरशिप मोड में जा चुका है। बस फेस प्रेसिडेंट कॉलहॉन का है, कंट्रोल होमलैंडर का है, जो हम देख चुके हैं। तो अगर होमलैंडर गिरता है तो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। रॉबर्ट सिंगर का कमबैक पॉसिबल है, लेकिन ऑनेस्टली सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि सिर्फ एक लीडर चेंज होने से सब इंस्टेंटली फिक्स नहीं हो पाएगा। और अब फाइनल क्वेश्चन ये है जो शायद पूरा शो डिफाइन करता है, क्या होमलैंडर के बाद भी कुछ उतना ही डेंजरस उसकी जगह ले लेगा। स्टैन एडगार का डायलॉग याद करो, व्हाट विल आउटलिव सूप्स। बाबा ये लाइन पूरा शो का कोर मैसेज हो सकती है, क्योंकि द बॉयज कभी भी सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में था ही नहीं, ये पावर, प्रोपेगेंडा, कॉर्पोरेशंस और ग्रीड के बारे में था। होमलैंडर सिर्फ एक फेस था, सिस्टम नहीं था। तो पॉसिबल है फिनाले में होमलैंडर भी गिर जाए, बुचर भी गिर जाए, लेकिन बॉट सर्वाइव कर जाएगा न्यू फेस के साथ, न्यू मैनिपुलेशंस के साथ। और चांसेस यही ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को ये पूरा क्लोज तो नहीं करेंगे, प्राइम वीडियो इसे पूरा क्लोज नहीं करेगी, एक ओपन एंडिंग देकर छोड़ेंगे जरूर, जैसे हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में देखने को मिला है, जैसे हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिला है। ओपन एंडिंग दी गई है, कहीं से भी नया स्पिन ऑफ या स्टोरी कंटिन्यू करी जा सकती है। एंड यस, प्राइम वीडियो और इसके मेकर्स भी इन फ्यूचर कभी भी अगर इनका दिमाग घूमता है तो इस यूनिवर्स का न्यू स्पिन ऑफ के साथ ये न्यू कंटिन्यूशन कर सकते हैं विद द न्यू स्टोरी। और ऑनेस्टली अगर एंडिंग इसी डायरेक्शन में गई तो ये हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, ये प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर एंडिंग होगी और फैंस को होप में छोड़कर अलग चली जाएगी, जो उम्मीद में रहेंगे कि साला कुछ न्यू अनाउंसमेंट मिल जाए। बस हर साल यही उम्मीद में रहेंगे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद हर साल फैंस कहीं ना कहीं उम्मीद में यही रहते हैं कि अब कुछ आए, अब कुछ आए, अब कुछ आए। तो देखते हैं बाबा
कुछ ऐसा मिलता है, क्या क्या मिलता है हमें, कैसी क्लोजर हमें मिलती है, क्या इन सारे सवालों का जवाब हमें कल मिल जाएगा 1 घंटे के इस छोटे से एपिसोड में, क्योंकि बहुत से लूप होल ऐसे ही रखे गए हैं, इतना कुछ अनाउंस कर रखा है और सबको जस्टिस देने के लिए मात्र 1 घंटा है, मात्र 1 घंटा। तो देखते हैं। यहाँ तक पहुँच गया, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।